Hi, welcome back to the part 2 of the historical background. तो आज आम जो सेकेंड पार्ट थिला हमर जोटा जोटा कि आम क्राउन रूल बोली आम पढ़ा जो कि एक्ट्स थिला क्राउन रूल अंडर रे से सब आज पढ़ा। पूर्व क्लास रे आम कंपनी रूल को कंप्लीट कर देथिले। ओके, लाइक फ्रॉम 1773 रु ओके आम 1773 रु 1853 जाए कंप्लीट कर देथिले जोटा कि आम कंपनी रूल बोली कहूले। एंड आज क्लास रे आम स्टार्ट करवा 1858 रु 1947 जाए। ओके, यहाँ आमर क्राउन रूल बोली आम कहवा यहाँ को आम आज पढ़ा। ओके, आज आम क्लास रे आज कंप्लीट करवा चेष्टा करिया कि सब किसी भलसे कंप्लीट हो जाओ भल वे रे। तो चलो स्टार्ट करवा ताले क्लास को। ओके ठीक अच्छे। शुण आम जानी ओके 1857 रे ओके आम जानी 1857 रे आमर होता फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है कि यहाँ को आउथर भी कहती रिवोल्ट ऑफ 1857 ओके और द सिपॉय म्यूटिनी आम यहाँ आउ कौन कहती सिपॉय म्यूटिनी भी कहती यहाँ को सुनो सिपॉय विद्रोह यहाँ भी आम कहती ये सुनो। तो देख कौन होता एक्टा कौन पे पास कराला या पचे रीजन कौन था विषय डिस्कशन आम करवा। ओके गोटे मिनट मत खाली दियो मुझे देखी दिए क्लीयर हो नहीं फोकस देना नहीं। ओके जस्ट ए मिनिट देखीदे टे आउ थे भल करके ओके डन ठीक अच्छे होगला। तो ये आम पढ़ा देख शुण देख से कौन होता 1857 जो रिवोल्ट आमर है 1857 में जो आमर रिवोल्ट कौन पे रिवोल्ट होता मेन कारण कौन था मेन कारण कौन था 1857 रिवोल्ट रो। तो आम मन थी जदि तुम पढ़ी गोटे जिनस ओके ये जो 1857 जो रिवोल्ट है तार मेन रीजन कौन था ता मेन रीजन ये गोटे मन रखता गोटे जिनस था कौन ना जिते से जो कैट्रिज ओके जो कैट्रिज से यूज करते जो एनफिल्ड राइफल केस मन अच्छी एनफिल्ड राइफल कौन एनफिल्ड राइफल रे जो कैट्रिज से यूज करुले यहाँ तार इमिडिएट कज जे यहीटा ही मेन कज थिला है कौन जो एनफिल्ड राइफल जो कैट्रिज से यूज करुले से कैट्रिज कौन थिला फैट्स थिला ओके कहार फैट्स थिला काउज आउ पिग्स ओके कहार फैट्स थिला काउज आउ पिग्स से कौन कहुई ना सेतल टाइम रे से जो कैट्रिज थिला जो बंदूकर गुड़ी जो थिला गुड़ी ऊपर गोटे पतला पर्दार गोटे कागज भाई गुराई थाए ताकू पाटे चोबेकी तापर हेटा लोड करिया पड़े गन रे। तो सेतल से माने कौन करुले ना ता ऊपर जड़े र्यूमर आसला र्यूमर कौन ना से जो कैट्रिज ऊपर ग्रीजिंग कराई माने ता ऊपर लेपा है कौन ना गाईर चर्बी आउ घुसुर चर्बी। देख गाई जो गोमाता आम सी आम भगवान है तो सेटा हिंदू मान सेंटिमेंट हर्ट कला आउ जो पिग्स 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 माने मुस्लिम मान सेंटिमेंट्स भी हर्ट कला कौन दे फॉर देम दैट इज हराम तो हर्ट कर सेंटिमेंट्स। तो यही जिनस जो जिनसा है यहाँ इमिडिएट कज है वार पे यहाँ गोटे कौन है इमिडिएट कज है 1857 रिवोल्ट मेन रिवोल्ट प्राय समस्त मुंड कर ना केमी तुम रिलीजन को केमी तुम हाथ मारल आगु तुम जहाँ कर सही कि रिलीजन को तुम हाथ मारिया नाला। तो दिस वाज द मेन एजेंडा बिहाइंड दिस ओके मेन रीजन बिहाइंड दिस ओके ता से जिनस तुम देखी मंगल पांडे जो थे आमर ठीक है जो आमर मंगल पांडे भी जो थे भी एमती हैंग करागला जो सी से इनफेंट्री जो सीटी कहले कि ना मु जाइकी परेड रे मिसबिनी जब से मन सी गोटे लोक को मारदेले मंगल पांडे गोटे लोक को मारदेले मारला भी एक्जिक्यूट कराईगला। ओके तापर किसी इनफेंट्री किसी सिपॉयज मैंने से मना कले कि ना आम जाइए परेड रे मिसबुनु आम ड्रिलिंग करूँ आम जो ड्रिल हुए परेड जो हुए ड्रिल आम मिसबुनु। ओके भी पाखापाखि 83 जन पाखापाखि 83 जन भी नहीं ओके जेल नहीं पुरे देते
ओके ये बहुत सारा जिन होता से टाइम जोटा कि गोटे इमिडिएट कज देता कौन ना 1857 रिवोल्ट तो जस्ट से देखिले कि 1857 एमती जिन है ओके तापर कौन होती ना बहुत सारा ब्रिटिश ऑफिशियल्स मैंने देखिले कि ना यहाँ गोटे एमती टाइम जोटि कि माने राजा महाराज आरंभ करके पिजेंट्स मैंने मिशिंट आम एगेन्स्ट लड़ाई आम शांत न करवा टाइम आस आमको से बाहर करदे एत से स्ट्रंग एत यूनिट ना ना गोटे ऑल ऑफ अ सडन सब यूनिटी पलि आमको बाहर करेंगे तो ऑब्वियसली सब डरीजे आ डरिकी ही जिन एक्ट कौन ना कौन ना एक्ट ऑफ गुड गवर्न और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 और एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोटा आम कह जाए है ना कौन कहला देख सी कौन कहला ये एक्ट रे कौन कहला कि रूल ऑफ द कंपनी इन इंडिया एंडेड एंड द क्राउन रूल बिगेन ओके सी कौन कहला कि ना ना ठीक अच्छे एने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थिला तुम मान बहुत अत्याचार करम गोटे कम करूँ आज ए क्वीन आम से टोटाल ईस्ट इंडिया कंपनी को आबोलिश कर दूँ है सांक हाथ किसी पावर हो जहाँ पावर हो डायरेक्ट क्राउन हाथ रहा क्राउन माने क्वीन है क्राउन माने किए क्वीन क्वीन हाथ में पावर रही सब तारी पाखे सब है सब प्रकार जिन तार पाखर ही जीव आ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आम कौन कह आम आबोलिश करदे टोटाल उठे दबा एंड ही करदे सी है सेकेंडरी कौन है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एंडेड एज बोथ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एबोलिश्ड ओके से जो डबल गवर्नमेंट जोटा थिला ओके बीओडी आउ ओके बोर्ड ऑफ सॉरी बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउ सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो डबल गवर्नमेंट थिला ओके सेटा को भी से माने एंड कर देले कमाने ऑब्वियसली सेटा कहा अंडर काम करथला हेटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एस्टाब्लीश कर ताकि से भल वे रे गोटे कंट्रोल आनी पारियो कोठी सिविल मिलिट्री आउ तार रेवेन्यू काम उपर एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प दरकार से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनई कोर्ट ऑफ तो थे 1+4 मेंबर्स थे बीओसी एक्सट्रा बनई ताकि से अलग मिलिट्री हो रेवेन्यू अफेयर्स हो कि सिविल अफेयर्स से बुझीपारे तो से कौन कले ना जेहेतु ईस्ट इंडिया कंपनीटा ही तो रही ना ईस्ट इंडिया कंपनी तो रही या तो एंड करदे आपको जो एंड कले तो एदरा को एंड करदे एदरा को भी से खत्म करदे बुझिपाल तापर कौन है देख तापर कौन ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड एंड ही वाज असिस्टेड बाय 15 मेंबर काउंसिल जोटा कि इंडिया काउंसिल बोले कह जाए ही वाज टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द क्राउन देखे या माने कौन देख जिते बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एंड माने जो ऑफिस एंड कराला से काम देवे कौन ईस्ट इंडिया कंपनी को आबोलिश करागला तापर से कहले आम जब एम को बंद करदे तो इंडियार एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल किए आम जाना केमी इंडिया चलुची कौन इंडिया को कंट्रोल रखा केमी तो से कौन कले गोटे बड़ सीट गोटे बड़ पोजिशन ओके गोटे बड़ पोजिशन से एस्टाब्लीश कले कौटी ना इंग्लैंड रे ओके लंडन रे कि इंग्लैंड तुम जहाँ भी तुम कह ओके लंडन से कौन कले गोटे बड़ पोजिशन से एस्टाब्लीश कले जोटा कौन कहला ओके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जोटा कौन कहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इंडिया को देखापी गोटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करागला गोटे बड़ गोटे पोजिशन अपॉइंट करागला सी कहला सहित ताकू साथ दवाई 15 जन मेंबर रही साथ दवाई किए रहा 15 जन मेंबर रही ओके ये कौन भाव कि जो भी सब सेतलटा एक गला क्राउन रूल आसे कहते माने ये डायरेक्ट क्वीन रूल हम कि क्वीन तो इंग्लैंड रही तो ये आसबन ना तो तार सेकेंड माने क्वीन रो एब्सेंस रे हला माने सबू किए बुझिबो ना ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही बुझिबो क्वीन रो एब्सेंस ओके जेहेतु क्वीन एठी नाही ओके क्वीन को सब्स्टिट्यूट करिकी ता जगह किए बसिबो ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे की ओके जे की एक्सरसाइज द पावर्स टू द क्राउन हला क्राउन रो जते भी पावर जहाँ भी पावर सेटा की एक्सरसाइज करिवो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करिवो बुझिपाल ना बुझिपालनी बुझिलो समस्ते ठीक अछि तापर देखो कोन कहला ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू बी मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट है ब्रिटिश कैबिनेट ब्रिटिश रो कैबिनेट माने पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट रो गोटे मिनिस्टर होची ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी की इंडिया को कंट्रोल इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट को इंडिया कौन से देखिए को अपॉइंट करा जायछि कोर्ट से बसियो सी बसियो इंग्लैंड रे कोर्ट से बसियो सी भी बसियो इंग्लैंड एटा ब्रिटिश पार्लियामेंट रो गोटे मेंबर से ब्रिटिश मिनिस्टर गोटे सी है से लिखाई देखो ब्रिटिश कैबिनेट रो गोटे से मेंबर सेठी से बसियो किंतु जो पावर को एडवाइस करिवो कहा भलिया ना क्राउन भलिया पावर को सेठी यूज करिवो ओके तापर कौन देखो गवर्नर जनरल वाज टू बी कॉल्ड एज द वाइसरॉय ओके देखो जेतबेले आमर थिला तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो गवर्नर थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते ओके एबे ता पोजीशन को चेंज कराई रिप्लेस भी कौन कर नुआ गोटे पोजीशन दिखाई जोटा कौन कहूँ वाइसरॉय बोली कहूँ प्रथम वाइसरॉय किए थे लॉर्ड कैनिंग थे ओके प्रथम वाइसरॉय किए थे फर्स्ट वाइसरॉय के लॉर्ड कैनिंग ओके लॉर्ड कैनिंग है सी होता प्रथम आमर वाइसरॉय
तापर कौन करा देखो यूनिटरी एंड हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यूनिटरी एंड सेंट्रलाइज हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज टू बी क्रिएटेड देखो गोटे कथा तुम मन रखिता है गोटे कथा तुम मन रख है जो वार्ड आसो ओके यूनिटरी है जो वार्ड आसला यूनिटरी ता माने कौन ये सेंटर रो दबदबा बेसी डोमिनियन सेंटर डोमिनेंट पूरा माने सेंटर पाखरे ही सब पावर तापर आउजी सेंटर पावर ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो सिंगल पावर थी सेंटर ही रहिबो ओके सेरा यूनिटरी आउ हाईली सेंट्रलाइज मुझे कही जमी मन अच्छे ना नहीं कौन आमर जितनी सब अलग अलग सब प्रेसिडेंसीज माने थिले जेमिति कि गोटे बेंगल गोटे प्रेसिडेंसी थिला आमर मद्रास गोटे प्रेसिडेंसी थिला आमर बॉम्बे गोटे प्रेसिडेंसी थिला ये सुनो ये सब प्रेसिडेंसी थिला तो सी कौन कही हाईली सेंट्रलाइज जिते पावरटा आ पाखे माने पावर जो अलग अलग अच्छे तो डिसेंट्रलाइज अच्छी माने पावर को डिविजन कराई किंतु एबे से कौन कहे हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर से आने चाहूँ माने कौन या पावर भी या पाखे या पावरटा भी आरी पाखे ही रहिबो जनक पाखे ही पावरटा रहिबो हाईली सेंट्रलाइज्ड बॉडी करिया से चाहूला बुझिपाल ना बुझिपाल जनक पावर पावर सी समस्त कंट्रोल करिवो आम क्लियर और नॉट बुझल ना बुझल ओके देखो तापर देखो देखो तापर कौन देखो कि तापर जो 1858 पर यह सब जिन 1858 है ओके जो क्वीन जानिला कि ना इंडिया एमती सब कंडीशन बहुत खराब अच्छी ओके से भी आमको इंडिया रू बाहर करेंगे से भर यूनिटी पलि आसले ओके से बहुत चालाक हो गले गोटे फॉर द कंट्री फॉर द माने यूनिटी से भर बुझीपारे से जिनटा कि ना आम एकाठी रही आम एम बाहर करें लोक मैंने बुझीपार लोक मैंने एटा भी बुझीपारे आमको से बहुत एक्सप्लोर कर आम आवाज न उठे से पर्यंत आम दबिक ही रहा ओके यही सब जिन 1858 बुझीगला लोक मैंने 1857 रिवोल्ट बुझिले 1858 रे टे काम डाउन करिया टे काम डाउन करके सब अलग अलग सब गोटे एक्ट लेके आसिले ओके तापर देखो कौन है ये 1861 जो आमर गोटे एक्ट आसला 1861 रे गोटे आसला इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 ना कौन देखो से कौन कहला कि पॉलिसी ऑफ इंक्लूडिंग इंडियंस पॉलिसी ऑफ इंक्लूडिंग इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस स्टार्टेड देखो एटा गोटे चाल थिला तांकर एटा कोन थिला एटा गोटे चाल थिला कहार ब्रिटिश रा गोटे चाल मैं कहितली तांको से बहुत चलाक से जानिले कि एबे इंडियंस माने एकजुट होउछन आम एगेंस्ट एकजुट होउछन तो ऑब्वियसली टाइम आसे से आमको बाहर करी फिंगी देबे तो तांको टिके ताको हम देखिबा कि ना ना आमे तम कथा ही भाबू ओके तांको देखिया कोन आमे तम कथा ही भाबू आ आमे तम मान कथा भी भाबुछु तम मान पे सब कुछ काम भी करछु आ तम आमे भी चाहूछु कि तम माने ऊपर जगह को पहुंचो तो ऑब्वियसली से कौन कले ना लेजिस्लेटिव प्रोसेस माने कौन लॉ मेकिंग प्रोसेस ओके लॉ मेकिंग बॉडी जो थिला लॉ मेकिंग प्रोसेस है इंडियंस मानन को ओके इंक्लूड करिया को गोटे पॉलिसी से कहले ना गोटे काम करे चलो ताको देखिया चक्कर माने गोटे फॉर टू शो ऑफ कि हां गोटे ना को मात्र तुम नाटा रखा जीवो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है थोड़ी ना से करिया देबे ना ऑब्वियसली करिया केबे भी देबे बिकॉज़ दे आर ब्रिटिशर्स आम इंडियंस भकुआ से तो भकुआ नहीं से गोटे ना देखिए ना मन शांति हो हाँ तो रखी खाया कि खाया न सांत्वना देवाई गोटे जिन से कम कले बुझिपार ना बुझल तापर देखो कौन कले ना एसोसिएटेड इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड इंक्लूडेड इंडियंस इन द वाइसरॉयज एक्सटेंडेड काउंसिल एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स देखो जहाँ कहला चालाकी माने चालाकी बुझल नहीं देखो से मन अच्छे ना नहीं जो आमर 1+4 बॉडी तास तो पाखापाखि 15 जन आड होते ना नहीं एक्सटेंडेड 15 आड मन पड़नी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गोटे आसला मन पड़ी 15 जन एक्सट्रा मेंबर भी आड कराई है तो से कथा भाव जो ये मेंबर आसिले से कौन कराला ये जो इंडियंस मानक से लॉ मेकिंग प्रोसेस ऐड करेंगे फास्ट इंडियंस मानक से लॉ मेकिंग प्रोसेस ऐड करेंगे किंतु किंतु ये जो वाइसरॉय जो नुआ काउंसिलटा वाइसरॉय जो एक्सटेंडेड काउंसिल से बन जो वाइसरॉय जो रही प्लस प्लस ओके प्लस किए एक्सटेंडेड मेंबर्स रहे कौ मान रे एक्सट्रा इंडियंस मान रे से इंडियंस माने कौन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वाइसरॉय 1+4 वाइसरॉय किए रहा 1+ मेन ऑफिस मान रहीगले ओके से रहीगले किंतु ये जो इंडियंस माने थिले
ओके इंडियंस मैंने हेबे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स माने ना को मात्रे तुम वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय काउंसिल तुम अच्छे कि नॉन ऑफिशियल मेंबर माने तुम कथा से शुणवे तुम्हें हो आला हो था तुम जिते चिल्लाते चिल्लाओ तुम कथा से शुणवे किंतु बुझिपार ना बुझल देख तापर कौन देख जिते मुझे तुमको कही एम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी चूज कर जो वाइसरॉय था तो लॉर्ड कैनिंग जो वाइसरॉय था सी कहला देखिए मोर जो सांग मैंने अच्छा सांग मैंने जहाँ कथा को मैंने वाइसरॉय कथा जी शुणिपर है सी कहला से से राजा ऑफ बनारस को चूज करदेला महाराज ऑफ पटियाला को चूज करदेला और सर दिनकर राव को चूज कला यही 3 जन फर्स्ट मेंबर्स रही से नॉन ऑफिशियल ओके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ये 3 जन फर्स्ट मेंबर्स थे ओके ये 3 जन फर्स्ट मेंबर्स तुम आगू दिन तुम कह देख 6 जन से मेंबर्स रे मुझे कह देख शुण तापर देखो सी कौन कला ए पावर कौन कला ये जो पावर कौन कला ना इट एम्पावर द वाइसरॉय टू इश्यू ऑर्डिनेंसेस इन केस ऑफ इमरजेंसी ओके इश्यू ऑर्डिनेंसेस इन केस ऑफ द इमरजेंसी जितना देखो ये जो एक्ट ये इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 एटा पावर देला कहा को ना वाइसरॉय की पावर देला कि जेकोसी थर इमरजेंसी क्षेत्र रे अछि एबे तो इमरजेंसी क्षेत्र मु तो एने संगे संगे पार्लियामेंट तो बसई पारिबिन ना मो पर तो पार्लियामेंट एने इमरजेंसी मु पार्लियामेंट बसईबी लोकसभा बसईबी राज्यसभा बसिबो पास करबे दुईटा को प्रेसिडेंट रो असिस्टेंट दबो तापर बिल होबो ना नहीं गोटे एक्ट बनिबो एते तो पेपर करि पारे इमरजेंसी होबे तो इमरजेंसी सिचुएशन मु संगे संगे गोटे ऑर्डिनेंस गोटे रिटन अकाउंट रे गोटे रिटन फॉर्मेट रे मु ऑर्डिनेंस टे पास करि पारे पावरटा एटा भी वाइस ए आज भी जो ऑर्डिनेंस इशू पावरटा हम एठु ही आनिचंदी यूट्यूब आम इनफ्लुएंस होती जिनसा आम आज भी जिनसा अच्छी आमर बुझिपार नहीं यहाँ से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तापर कौन है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज गवर्नमेंट्स एंड अबोलिश्ड इन 1833 वर रिस्टोर्ड देखो मन अच्छे ना नहीं पूर्व क्लास तुमको कही पूर्व क्लास तुमको कही कि ये जो आमर बॉम्बे थिला ये जो आमर बॉम्बे थिला आउ मद्रास थिला ओके तांको पावरटा नहीं जाइथिला किए बेंगल नहीं जाइथिला ओके से कहिथिला कि ना हमर इटी कौन बनी हमर इटी बेंगल जो पावर नहीं जाइथिला कौन कहिथिला हमरो कि बेंगल रे ओके कि बेंगल रे आमे सब लेजिस्लेटिव काम करिवो कि तमे इटी किछि लेजिस्लेटिव माने लॉ मेकिंग तमे करबा दरकार तमे खाली देखो ओके तमे खाली देखो एग्जैक्टली सही पावरटा पूर्ण तांको रिटर्न कराए गला है बुझिपारे से पावरटा आउ थे रिस्टोर करदे आई एम सॉरी साइड रे पुणी कम चलुच एक्चुअली तो ये साउंड बहुत आसूचे आई एम सॉरी फॉर दैट ओके कम चली तो सेटा साउंड टिके आसूची गोटे कंस्ट्रक्शन कम चलती मुझे चेष्टा करी टिके वाइंड अप करने देखा ओके बुझल तो यहीटा थी कौन 1861 किसी फीचर्स ओके तापर देखा कौन अच्छी तापर देख 1861 रो एक्ट पर इंडियन काउंसिल 1861 पर जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आसला ओके सी कौन कहले तुमको कहला ओके कि इंडियंस मान को ऐड करा इंडियंस मान को लेजिस्लेटिव प्रोसेस रे पार्ट तुमको दि जाव है तो एक्जाक्टली सेंस ये कला ना कौन इट एडेड एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू द वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स देख मन रखीता है मन रखीता कौन आमर जो थिला कौन गोटे थिला आमर प्रोविंसेस है प्रोविंसेस मैंने बुझिपार जो छोट छोट प्रेसिडेंसी जो तैयारी थी आग्रा हो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो आमर बेंगल हो बॉम्बे हो मद्रास हो ये छोट छोट प्रोविंसेस आउ जो थे आमर ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स जहाँ पर ब्रिटिश पूरा टोटल कंट्रोल थिला जो सब बहुत सारा जिनस अच्छी है एम भी बहुत सारा ब्रिटिश कंट्रोल स्टेट थिला आम प्रोविंसेस जो सब थे मन था से कौन कहले वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पर वाइसरॉय रूल्स आउ से कौन कहले छोट छोट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो तैयारी होता है से इंडियंस मानक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हेटी भी ऐड करने चेष्टा कर हेटी भी ऐड करने चेष्टा ये एक्ट भी से कथा भी कहला तापर कौन कहले देखो nomination of Indians by the Viceroy Central Legislative Council and in the provinces by the governors है देखो गोटे कथा शुण भाव से टाइम तो इलेक्शन बोली तो वार्ड आसी नाला है इलेक्शन वार्डटा तो आसी नाला ओके इलेक्शन बोली वार्डटा जोड़ा है आसी नाला किंतु गोटे वार्ड जो आसला तुम सिलेक्शन जोड़ा कह जोड़ा नॉमिनेशन तुम्हें कहूच जोड़ा तुम नॉमिनेशन कहूच
ता माने तुम सिलेक्ट देखुच ये लोक मैंने सब अच्छा भर गोटे लोक को चूज कर नोमिनेट कर चूज करी ता माने सर्टन काइंड ऑफ थिंग कि हाँ इंडियंस मान कथा भाबा जाउछन्ति भाबुछन्ति से टाइप ऑफ गोटे टाइप ऑफ जिनस कि हाँ आम इलेक्ट हूँ आम जो सिलेक्ट होकर जाऊँ कम करने ये सुनो तो सही सर्टन जिन आस एक कथा कहले कौन नोमिनेशन ऑफ इंडियंस ये जो इंडियंस मैंने जो नोमिनेट हेले ओके कोर्टे ना वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल आउ प्रोविंसेस रे जो सब नोमिनेट किए नोमिनेट कला गवर्नर नोमिनेट कला किए नोमिनेट कला गवर्नर नोमिनेट कला ओके किए करछि गवर्नर करछि तापर कौन कराला जेतबेले इंडियंस माने जाइकि भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रे आज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में से भाग नहीं से अलाउ करा भी जाइए तापर आगुरी कौन होता ना जहाँ भी वाइसरॉय कि आमर गवर्नर जनरल जहाँ भी माने डिसीजन होता फुल एंड फाइनल थिला किए किसी जानी पारुनते एबे कौन कराला जेहेतु टिके गोटे कहीदेले ना देखा कि हाँ आम पावर अच्छी तो चिल्लाचिल्ली कर तो जिते गोटे बजेट तैयारी होता जो गोटे बजेट तैयारी होता कि आम ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कौन करूँ आउ प्रोविंसेस कौन करूँ बजेट कौन करूँ तो से क्वेश्चन पचार से डिस्कस करके पावर दिगला है से लेख कहला कि सिस्टम ऑफ बजेट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस इन 1860 ओके जो बजेट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस 1860 हेतिला एबे कोन पावर दिगला कोन टू आस्क कोन क्वेश्चन भी आउ डिस्कस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बुझ पालो ना नहीं बुझल ना नहीं जो वाइसरॉय रो जो काउंसिल तांको से जो आमर जो नॉन इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर थे जो इंडियंस में जो मेंबर्स थे तांको एबे हक दिया गला कौन हक दिया गला तांको एबे हक दिया गला कि से माने एबे क्वेश्चंस पचारि परिबे से माने एबे क्वेश्चन को डिस्कस कर बजेट को डिस्कस भी करि परिबे बुझल ना बुझलनी ओके तापर देखो कोन द वर्ड नॉमिनेशन है वाज ऑल्सो बीइंग यूज्ड मुझे कही इलेक्शन बोली जो वर्डटा हेटा नथिला तो कौन नॉमिनेशन वर्डटा यूज करा हेतला हेतल टाइम रे बुझ पाइल ना नहीं बुझला समझते तापर देखिया कौन अछि तापर देखिया कौन अछि ना कौन सुनो तापर आसला हमर कौन कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 तापर कौन आसला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 हैला सुनो हमें से देखो कौन ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो कहुची ना कौन एटा को इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स देखो रिफॉर्म्स जो वर्ड एटा कौन दीज आर चेंजेस ये सुनो दीज आर चेंजेस कि आम कि चेंज आने आम कि भल करूँ है ऑब्वियसली जो आ पूर्व जितने सब एक्ट से चेष्टा कर सब प्रकार डोमिनेंस आने निजर ब्रिटिश गवर्नमेंट से निजे चेष्टा कर इंडियंस को ना को मात्र किसी पावर दिखाई ओके तो आउ केते कौन जिन भल हो पार भल माने भल आम भल नुहे केते कौन हो पार तो से सब प्रकार चेष्टा कर तो हेतु आमर किए मॉर्लेमेंटो मॉर्ले होती किए द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ओके मिंटो होती वाइसरॉय मिंटो होती वाइसरॉय सी कौन सी आसिक पहुँची गले ओके सी कौन कहले आम कि चेंजेस आने चाहूँ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन करुच्ची इंडिया तार किसी चेंजेस आने कौन चेंजेस आने शुण सी कौन कहले it increased the size of the central legislative council from 16 to 60 and provinces it was not uniform देखो आमर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है माने वाइसरॉय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला वाइसरॉय जो काउंसिल थिला सेतरे देखो मन रखता फास्ट 1+4 मेंबर थिले तापर 6 जण ऐड हेले तापर एमती 15 जण एमती ऐड हेले हला एबे थोर सपोज 16 जण अछंती टोटल हला सेही 16 जण ता 60 जण करियो से माने कहउचंती बुझिपाल बुझिपाल फास्ट 1+4 मेंबर टोटाल ऑफिशियल मेंबर्स थे ऑफिशियल मेंबर्स को छाड़ी दियो ऑफिशियल मेंबर्स छाड़ला पर 6 जण मेंबर से कही से 6 जण मेंबर जो कही 6 जण मेंबर रु से कहते मिनिमम तो 3 जण थिबा दरकार कि मिनिमम 4 जण थिबा दरकार इंडियंस थिबा दरकार हैला जोटी हम राजा जो बनारस महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव को से चूज करथिले मन छला मन पइलानी से सब हैला पर धीरे धीरे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आसला सेठी से माने कहले एबे तो धीरे धीरे सब कहले धीरे धीरे तुम आउर इंडियंस मानकू माने उत्साहित कर से काउंसिल में बसतु से चिल्लातु से खाली से बसतु है ऑफिशियल मेंबर्स तो पावर दिए ना नॉन ऑफिशियल भाव कराई तो तथापि दिंतु तो से इंडियन 1999 मॉडरेट कहले आम किसी चेंजेस आने सोसाइटी है चेंजेस आने लोक मैंने खुशी होम प्रति कौन कहले कम कर ये जो 16 जन अच्छा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 60 जन कर दियो है 60 जन कर दियो आउ कौन कहले प्रोविंसेस जो आम जो प्रोविंसेस थी NWFP आग्रा ये सब जिन थे सेठी कौन करो सेठी भी चेंजेस कर किंतु जेहेतु गोटे भाव धरक ओडिशा डिक्टे अच्छी यूपीटा एटा गोटे अच्छी
ओडिशा छोटा यूपीटा बहुत बड़ा अच्छे तो ऑब्वियसली एटी जितकीटा लोक रे ताठ बेसी लोक रे ना जेहेतु मैंने एरियाटा टेरिटोरीटा ही बड़ा अच्छे तो ऑब्वियस से यूनिफॉर्म नाला ओके से केतटा मेंबर जीवे सिलेक्ट होगी नॉमिनेट होगी एटा केबे यूनिफॉर्म नाला किंतु सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यूनिफॉर्म थिला कौन से जानते कौन एटू पूरा एतिक जिनस आम अंडर कंट्रोल अच्छी तो आम एटू एतिकटा लोक को लेकिन आसमु किंतु प्रोविन्सेस तो बहुत बड़ बड़ प्रोविन्स छोट प्रोविन्स बड़ प्रोविन्स तो सेठू केतटा लोक से यूनिफॉर्म नाला बुझिपाल ना बुझिपालनी तापर देखो तापर कौन कि ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ओके एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर टू बी इन मेजॉरिटी देखो ना कौन है कि ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बुझल नहीं ना कौन जो मेजॉरिटीटा रहिबो जो मेजॉरिटीटा रहिबो ऑफिशियल जो मेजॉरिटीटा रहिबो सेटा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रहिबो माने भाबो 1+4 ही रहिबे सेठी भाव ये 1+4 ही रे कि आउ 6 जन ये आड थे से रे ऑफिशियल मेजॉरिटीटा है जो मैंने आसिस्ट करेंगे से किंतु किंतु प्रोविंशियल ने किंतु प्रोविंसेस रे है प्रोविंसेस NWFP हो आग्रा हो कि अलग जहाँ भी प्रोविंसेस थिला से सब जगह कौन रो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रो सब जगह कौन रो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी कौन मैंने ऑलरेडी ये सब जगह ऑलरेडी दे आर रूल्ड बाय द किंग्स ऑटोनॉमी नाला माने ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर थे ऑटोनॉमी ना कि तथापि से एडमिनिस्ट्रेट किंग्स हो नवाब हूँ राजा राजवाड़े हूँ एमान से तले माने जस्ट खाली एडमिनिस्ट्रेट करते ऑटोनॉमी नाला बुझिपाल ना नहीं बुझिल तापर देख तापर कौन से कौन इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल देख ये गोटे बहुत मेन जिनस गोटे है तुम गोटे कथा भाव तो मुझे जमी कही ब्रिटिशर्स माने से बहुत चालाक है से बहुत चालाक से धीरे 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 लोक जानीगले ना कौन कि एमाने ना कौन कर धीरे धीरे जानीगले ना कौन कि से यूनाइट होचंदी माने कौन होचंदी यूनाइट होचंदी आ जेहेतु एमाने यूनाइट होचंदी तो इट इज ऑब्वियस रीजन अच्छे जदि एमाने यूनाइट हे जिवे जदि एमाने यूनाइट हे जिवे तो ऑब्वियसली ब्रिटिश रो जो पोजीशन अच्छी इंडिया रे एटा खतरा पड़ जाए ये नो ब्रिटिश अवश्य रही पारिबनी तो ब्रिटिश कौन कला चलो गोटे कम कर भांगा ब्रिटिश कौन कला कौन करे भांगा है चलो प्लानिंग प्लॉटिंग करवा चलो प्लानिंग प्लॉटिंग कलापर एमानकू भांगा ना कौन करवा केमिति भांगा एमानकू ठीक अच्छे शुण आगे तुम कौन धर्म उपर भांगीदे आगे कौन कर धर्म उपर भांगीदे तापर जाति भी भांगा है यहाँ ब्रिटिश प्लान ब्रिटिश ऑल्सो डिड इट आगु भी तुमको कह देखिए आगु भी सब जिन लिखाई यहाँ ब्रिटिश गोटे बहुत बड़ चाल था एंड दे आर क्वाइट वेरी गुड इन ए गुड वे से सक्सेड भी करगले ओके देख से कौन करें सी कह देख ना कौन ना इट इंट्रोड्यूस्ड communal representation it introduced communal representation by extending separate electorates to Muslims है सांगे सांगे धर्म उपर भांगी देले केमिति भांगिले गोटे काम करिया जदि कौन प्रकार इलेक्शन होची जदि कौन प्रकार इलेक्शन होची मुस्लिम लोग खाली मुस्लिम वोटर को ही वोट दब ना मुस्लिम वोटर माने मुस्लिम कैंडिडेट को ही खाली वोट देबे बुझिपाल ना बुझिपाल कम्यूनल इलेक्टोरेट कम्यूनल इज द वर्ड व्हेन इट कम्स टू रिलीजन वी टेक द वर्ड कम्यूनल ओके सेति बेला मन रखिता ए कथा कहला एटा कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन हैला ना नहीं धरको मुस्लिम कैंडिडेट अच्छी ओके एंड से मुस्लिम कैंडिडेट वोटर्स माने ताकू ही वोट देबे मुस्लिम वोटर्स माने आपको वोट देबे अलग लोग वोट देबे बुझिपाल ना धर्म रे भांगी देले ना नहीं रिलीजन ऊपर भांगी देले एंड दैट इज व्हाई जेहेतु एटा लॉर्ड मिंटो आनथिला लॉर्ड मिंटो को कहा जाए फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट ओके लॉर्ड मिंटो को सेति कौन कहा जाए ओके फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट बुझलनी एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे ओके बुझलनी तापर देखो कौन ना जेतोले से कहुला कि हाँ इंडियंस मैंने सब जिन होती इंडियंस मैंने केमी कौन कंट्रोल करवा सब जिन भाविले सब प्रकार चालाकी भी कर इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर रखिंट है कि आफ्टर ऑल दिस जो देखिले कि ना इंडियंस मैंने बहुत पाठ पढ़ी गले इंडियंस मैंने बहुत नॉलेज आसीगला इंडियंस सब प्रकार चेष्टा करुँच कि केमी से ऑफिशियल मेंबर्स को आसवे केमी से गोटे रियलिटी को आसी कम करेंगे इंडिया ओके सेठू कौन है सत्येंद्रनाथ टागोर ओके सत्येंद्रनाथ सिन्हा ओके सत्येंद्रनाथ टागोर से फर्स्ट सिविल सर्वेंट जी ओके रविंद्रनाथ टागोर भाई सॉरी ये सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी ओके
ओके एसपी सिन्हा ओके सी हेले फर्स्ट वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर ओके सी हेले फर्स्ट वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल माने वाइसरॉय लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थिला वाइसरॉय माने 1+4 जो मेंबर था आ तार निजर जो मेंबर्स माने बसथिबे हला मिनिस्टर माने बसथिबे सेठी सी हेला लॉ मेंबर माने लॉ मिनिस्टर हेला सेठी के हेला लॉ मिनिस्टर ओके एंड ही वाज मेड अ लॉ मेंबर माने एठी लॉ रो मिनिस्टर ओके लॉ रो मिनिस्टर बुझी पाल ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ओके बुझल ओके तापर देख देखो तापर आमर आसला कौन तापर आमर जो मेन गोटे एक्ट आसला ये एक्ट कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 देखो जेमिति पूर्व एक्टा को 1909 को हमें कहला मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉपुलरली कॉल्ड एज व्हाट मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पूर्वटा मॉर्लेमेंटो इट इज आल्सो मोंटागु चेम्सफोर्ड इट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओके ये भी सेमती किए हमारा वाइसरॉय ओके ये भी सेमती वाइसरॉय ना कौन देखो सी कौन कहले सी कहले देख ठीक अच्छे तुम्हें बहुत सारा कम करदेल आम भी किसी चेंज आने चाहिए आम भी किसी रिफॉर्म्स आने चाहिए ना कौन आम गोटे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आम आणिबू सी कौन कहले ना तुम किसी कम भलसे संभाली पारना मु गोटे नुआ प्रकार गोटे जिनस आनी ना कौन मुझे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आनी इंडिया ना केमी आणव कुहटे देख केमी आणव ठीक अच्छे ना कौन ना मु बाई कैमरलिज्म आनी डायरेक्ट इलेक्शंस आनी ना मु कौन आनी बाई कैमरलिज्म आउ डायरेक्ट इलेक्शंस बाई कैमरलिज्म माने बुझिपारछ दीटा हाउस जमी आज आमर अच्छी कौन लोकसभा राज्यसभा है अपर हाउस लोअर हाउस अपर हाउस और लोअर हाउस से कथा कहले गोटे कम कर बाई कैमरलिज्म नहीं आउ डायरेक्ट इलेक्शन आनी आउ नॉमिनेशन नहीं डायरेक्ट इलेक्शन आनी नॉमिनेशन डायरेक्ट इलेक्शन करिया ओके तापर कौन कला तापर कौन कला ही रिप्लेस्ड द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय अपर हाउस ओके दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स okay that is council of states and lower house that is the legislative assembly that is the legislative assembly ओके देखो सी कौन कला जो इंडियन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था से टाइम रे ओके इंडियन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था ओके सेटा से कौन कला सेटा करदला अपर हाउस सेटा कौन करदला अपर हाउस करदला ओके जोटा कि काउंसिल ऑफ स्टेट बोली गणा जाए हम राज्यसभा बोली गणा जाए तापर कौन कला लोअर हाउस जो थिला सेटा लेजिस्लेटिव असेंबली बोली कहदला जोटा कि हम लोकसभा बोली एबे गणुचंती हला सेटा से रिप्लेस करदला तापर कौन कला सेटा भी कहला से कहला ना डायरेक्ट इलेक्शन ही आनी बोली डायरेक्ट इलेक्शंस तो सेठी कौन कला जो मेंबर्स थे से हाउस रो जो मेंबर्स थे हाउस रो से डायरेक्ट इलेक्शंस रो ही चूज करछन से डायरेक्ट इलेक्शंस रो ही चूज करछन हला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी करी से माने चूज डायरेक्ट इलेक्शन करी चूज कर जो मेंबर्स थे से पार्टी ये मेंबर्स जो थिले तळे ओके बुझला एति बुझला ना नहीं ओके तापर देखो और जिनसटे ओके देखो तापर आउ गोटे जिनस ये थिला ओके इतरे 19 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 इतरे आउथला ना कौन देखो से कौन कले एठी सेपरेट करदले कौन सेपरेट कले ना सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स सेंट्रल एंड provincial subjects are separated by the separated and these provincial subjects are further classified into transferred or reserved okay transferred and reserved देखो ना कौन मन अच्छे एमती आम सब्जेक्ट्स आज के टाइम अच्छे सब्जेक्ट्स है कि ये जिनस सेंट्रल कम कर जिनस स्टेट कम करेंगे यही जिनस मिलमिशी कम करेंगे मन अच्छे ना जो लिस्ट आम अच्छे कनकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट बुझे ना से भाई टाइम किसी सब्जेक्ट्स थी ये एक्जाक्ट वर्ड लिस्ट भी से आगर आगू ये अच्छी से भी डिस्कस करवा ओके एवं खाली शुण नॉर्मली सेंट्रल आउ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को आगे अलग कले आउ जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थिला ताकू दीटा प्रकार भांगी देले ना कौन गोटे रिजर्व्ड गोटे रहा ट्रांसफर्ड ओके गोटे रहा रिजर्व्ड आ गोटे रहा ट्रांसफर्ड ना कौन देखो जो रिजर्व्ड कैटेगरी जी सब थिले जो रिजर्व जी थे आउ ट्रांसफर्ड गोटे थिला ओके गोटे थिला रिजर्व्ड कैटेगरी गोटे थिला ट्रांसफर्ड कैटेगरी एटा कौन थिला प्रोविंशियल ओके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जो फर्दर डिवीजन करागला जेतले प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फर्दर जेतले से माने डिवीजन कले सेतले
दुईटा प्रकार से क्लासीफाए कले ओके ना कौन कले ना गोटे कले प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स सॉरी गोटे कले ट्रांसफर सब्जेक्ट्स गोटे कौन कले आमर रिजर्व सब्जेक्ट्स बुझिपाइल बुझल ना बुझलनि जमी फॉर एन एग्जांपल भाव देख ना कौन जमती कि गोटे एग्जांपल दो शुण धर भाव रिजर्व सब्जेक्ट धर भाव रिजर्व सब्जेक्ट धर रिजर्व सब्जेक्ट रे भाव कि आमर पुलिस हो ओके रिजर्व सब्जेक्ट भाव आमर पुलिस हो आमर ट्रांसफर सब्जेक्ट कथा भाविबा आमर जदि ट्रांसफर सब्जेक्ट कथा भाविबा आमर भाविबा सपोज इथरे एजुकेशन भाविदेबा हेल्थ भाविदेबा ओके हेल्थ भाविदेबा एजुकेशन भाविदेबा बुझला ना बुझलानी से पुलिस भाविदेबा आमर आमर जस्टिस हो दु लॉ एंड ऑर्डर हो है पुलिस हो ओके जस्टिस हो ओके लॉ हो ये सब कौन है ना रिजर्व सब्जेक्ट करते ये सब जिनस जो है ओके ये सब जिनस जो है तापर कौन कला शुण शुण तापर देखो है ना ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो भांगिला ट्रांसफर होगा रिजर्व होगा ये होगा धर ये धर पुलिस कथा ये अच्छी ये पुलिस हो आमर जस्टिस हो लॉ एंड ऑर्डर हो एपटे आम एजुकेशन हो हेल्थ हो कि एग्रीकल्चर जिन हो जहाँ भी जिन है तो यहीटा को किए कंट्रोल कला यहाँ को कंट्रोल कला आमर सेमती ना कौन गवर्नर एटा किए कंट्रोल से गवर्नर कंट्रोल कला आउ तार मिनिस्टर्स माने बुझिपार नहीं ट्रांसफर्ड कौन एटा पूरा या पर मैंडेटरी कि माने सॉरी जस्ट गोटे मिनिट रुह जस्ट गोटे मिनिट आई एम सॉरी ओके देख सी कौन कला जिते आमर कौन है ना गोटे रहीगला हूँ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट गोटे रहीगला रिजर्व सब्जेक्ट ये दुटा सब्जेक्ट या ये रिजर्व सब्जेक्टा ये गवर्नर आउ तार मिनिस्टर्स माने ताको एडमिनिस्टर करेंगे ओके बुझिपार ना नहीं गवर्नर माने आउ तार मिनिस्टर्स माने ताको एडमिनिस्टर करेंगे आउ जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो रहा ओके आउ जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रहा एटा क्या कर एटा किए कर एटा कौन करिवो एटा भी नॉर्मली कौन हम ये सब ये एमाने पूरा कौन एमाने पूरा काउंसिल को बुझिपार एमाने काउंसिल को किसी भी कहबेनि कि ना मु एटा चेंज करबे एटा मु मो हिसाब रे चेंज करि परिबि गवर्नर कौन करिवो एटा ता हिसाब रे से चेंज करि परिबो गवर्नर आउ ता काउंसिल आउ ता एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मन सब रहले किंतु ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ऊपर हैला से किसी भी लाइक माने एमान नॉर्मली से प्रोविंशियल ये माने से नॉर्मल पर काम से करेंगे किंतु या ऊपर से काम करेंगे माने भाव ये जो 1+4 जो मेंबर रहिले हैला एमाने जहाँ इच्छा ये से करेंगे किंतु ये जिनस मन इच्छा काम हो दिस ये जो ऊपर भाव एमाने कहीं नॉर्मली कहीं काम करेंगे ओके ओनली एट द गवर्नर बुझिपार नहीं तापर देख तापर कौन रहा ना तापर गोटे आसला जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता वाइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता ओके सी कौन कहला कि जो 6टा मेंबर जो होता माने कौन 1+4+6 एटा रहा नॉर्मल तार मेन काउंसिलटा और एक्सटेंडेड मेंबर्स है से ये जो 6टा मेंबर अच्छे मिनिमम 3 जन तो इंडियंस ही हवा दरकार किंतु गोटे सीट जो 1 गोटे किंतु कमांडर इन चीफ केबे ही परिबनी है आर्मी हेड केबे ताको बना ही परिबनी बुझिपारलनि है से कथा कहला 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स
ओके टू बी इंडियन ठीक अच्छे इंडियंस आम करदेबू ठीक अच्छे मानिक ठीक अच्छे इंडियंस मानक मुझे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेम्बर मुझे करदेवी इंडियंस मानक किंतु 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 कमांडर इन चीफ पोजिशन दे पारे किंतु कमांडर इन चीफ पोजिशन मुझे पारे ओके कमांडर इन चीफ देवी कौन जानते आर्मी देली मैंने सैला टोटाल तो कंट्री ही पड़ेगा मो हाथ आर्मी को केमी देदेवी आर्मी देवी बुझिपारे सी है कौन देख पुणी ये जो मंटा को चेंज फॉल्ट से भी कहते सी भी बहुत चला सी कहला मुझे चेंज ना कौन चेंज सी कौन कला से जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशनटा जोटा खाली मुस्लिम्स मानू थिला सेतल टाइम रे जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशनटा जोटा खाली मुस्लिम्स मानू थिला प्रीवियस एक्ट जो पार्लियामेंट रिफॉर्म्स रे एबे कौन कराला एबे सिख मानू दिया है गला क्रिश्चियंस मानू दिया है गला एंग्लो इंडियंस मानू दिया है गला यूरोपियंस मानू भी दिया गला माने भाबो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई देले माने सिख खाली सिख को वोट करिवे क्रिश्चियन खाली क्रिश्चियन को वोट करिवे एंग्लो इंडियंस को वोट करिवे यूरोपियंस को खाली वोट करिवे बुझलो बुझिपारनी ए जिनसटा आउरी कम्युनिटिज्म को आउरी बढ़ा देला आउरी माने भांगिला को रिलीजन को आउरी धर्म को आउरी भंगा गला बुझिपारनी तापर कौन कला देखो तापर कौन होला on the recommendation of the Lee Commission okay on the recommendation of Lee Commission तापर देखो ये जो एक्ट अंडर रे गोटे कमिशन बसा हितला ओके ए एक्ट अंडर रे गोटे कमिशन बसा हितला जोड़ा ली कमिशन बोली कुहा होतला ओके सी कौन कहला सी कहला कि हम गोटे काम करिया चलो आमे जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो भी आमे कंडक्ट करूचंती आमे जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जोटा आमे कंडक्ट करूचंती ता पई गोटे आमे गोटे भलो गोटे कमिशन को एस्टाब्लिश करे आ सेथि पई सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन ओके सेटा सेथि पई सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन को एस्टाब्लिश जोटा आमे आज का टाइम रे यूपीएससी बोली कहउचंती जोटा आमे यूपीएससी बोली कहउचंती 1926 ताको एस्टाब्लिश करा गला ओके ली कमिशन ओके से कहिला कि जेमति आमे नॉर्मली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आमे करूचंती ओके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आमे जो कंडक्ट करूचंती से वाला टाइप रे आमे भलो प्रॉपर वे रे गोटे कमिशन को आमे चलो बसई दबा एस्टाब्लिश कर दबा जोते पई कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन को एस्टाब्लिश करा गला बुझि पाला ना नहीं देखो तापर कौन करला तापर देखो आउ ए एक्ट अंडर ही आगुर जो बजेटटा थिला बोथ फॉर प्रोविंसेस आउ सेंटर पे गोटे थिला एबे सेंटर पे गोटे अलगा आउ प्रोविंस पे अलगा कराय गेला हला एबे जो बजेटटा तयारी हला माने भाबो सेंटर पे गोटे पूरा होल ऑफ द कंट्री पे गोटे आउ छोट छोट प्रोविंसेस माने पे आउ गोटे ए दीटा बजेट को पूरा अलगा अलगा कराय गेला ओके देन कौन करला लिमिटेड फ्रेंचाइजी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी देखो जो इलेक्शंस से करोले जो इलेक्शंस करोले ओके जो इलेक्शन से करोले से जो डायरेक्ट इलेक्शन कले तो डायरेक्ट इलेक्शन आम ताले वोटिंग पावरटा दबु क्या ओके वोटिंग पावरटा दबु क्या ताले से जो वोटिंग पावर जो कथा से कहले से वोटिंग पावरटा से बेसिस को ऊपर कले ना ठीक है जहाँ पाखे प्रॉपर्टी थी जो मैंने टैक्स दौथे आ जो मैंने एजुकेटेड थे यही लोक मैंने ही खाली वोट दे पारे ओके यही लोक मैंने ही खाली वोट दे पारे बुझिपार ना जहाँ पाखे प्रॉपर्टी अच्छी जहाँ पाखे जी टैक्स दौर आज जहाँ पाखे जी पढ़ा लिखा अच्छी एजुकेटेड अच्छी है तापर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ओके आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम गोटे स्टैट्यूटरी कमिटी गोटे कमिशन बसला देखिया कौन ये जो पूर्वर जहाँ भी सब जिनस होची इंडिया रे होची गवर्नमेंट केमी चलुची केमी कौन एडमिनिस्ट्रेशन होची ताकू देखिया गोटे कमिशन बसाई है जोटा तुम ना भी शुणी साइमन कमिशन बोली ओके जोटा तुम ना शुणी साइमन कमिशन बोली है एक साइमन कमिशन को पठाई कि चेक करिया कि 10 वर्ष देख तुम 10 इयर्स पर्यंत ओके कि तुम कौन 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 सब चेंजेस आसी सोसाइटी रे कौन कौन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सब चेंजेस होबाक अच्छी तुम गोटे रिपोर्ट बनाओ रिपोर्टा बन कि इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट को तुम सेटा दियो रिपोर्टा कि देखे कौन कौन तुम सब हालत अच्छी इंडिया रे है जोटा कि साइमन कमिशन को बहुत ज़्यादा बड़ मात्रा लोक मैंने अपोज भी करते बिकज से कौन प्रकार इंडियन मेम्बर नथिले कौन से आसला इंडिया को देखिए इंडिया सब कुछ भल अच्छे ना इंडियन मेम्बर को तुम रखिना से बहुत मात्रा से अपोज भी कराई ओके से किसी तार रिपोर्ट भी जे देइथिला ओके ता प्रश्न ओके तापर देखो तापर गोटे छोट जिनसटे गोटे आम देखा ओके 1932 रे ओके 1932 रे ओके रैमसे मैकडोनाल्ड ओके 1932 रे रैमसे मैकडोनाल्ड ओके सी कौन है ना सी जी थी कि आमर कौन है सी कहला गोटे नुआ स्कीम है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज सी गोटे नुआ स्कीम सहित आसला कौन गोटे काम करवा चलो गोटे काम करवा चलो आमे कौन करवा आमे माइनॉरिटीज मानू रिप्रेजेंट करवा है कौन पे देखो पूर्वर कौन होता ना जो सब माने डिस्क्रिमिनेटेड जो सब बहुत सारा
ओके बहुत सारा सब थिले हमर पीपल दे आर लार्जली डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जेंडर रिलीजन बहुत सारा डिस्क्रिमिनेट होते हैं से ओके तो रामसे मैकडोनाल्ड कहले गोटे कम करें चलो ओके ये माइनोरिटीज मानक भी रिप्रेजेंट करिए माने माइनोरिटीज मानक गोटे ऊपर को आनिबा ओके गोटे ऊपर से कौन कहला गोटे कम करिए चलो गोटे कम करिए ना कौन से जो तुम जो भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तुम चलाउल जो भी तुम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तुम चलाउल है जोटा तुम दौल क्या ना मुस्लिम को हो सिख को हो एंग्लो इंडियंस हूँ यूरोपियंस हूँ गोटे कम कर क्या कर ना डिप्रेस्ड क्लास को भी दे दियो क्या दे दियो डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दे दियो डिप्रेस्ड मान बुझ जो एससीज आउ एसटीज मान को भी बढ़े दियो ओके माने भाव एससी लोक खाली एससी को भोट दब एसटी लोक खाली एसटी को भोट दब बुझिपार ना एटा भी देख ए भांगी ना कास्ट आगर रिलीजन पर भांगुला कौन कला रिलीजन भीतर पशि कास्ट पर भी भांगीदेले बुझिपार ना केमी डिविजन अच्छे शुण केते चालाक से देख बुझल ना से कौन कहला रामसे मैकडोनाल्ड कहला गोटे कम करिया चला गोटे भल कम करवा गोटे आउटे भल गवर्नमेंट गोटे बनया जेहेतु तुम देखिछ कि लोक मैंने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेट होती बहुत सारा सफर कर आगू कहीं आम गोटे कम करिया आम कहीं खाली रिलीजन उपर दबा इलेक्टोरेट दबा गोटे कम कर चलो डिप्रेस्ड क्लास को भी आम देदबा हूँ कौन सेपरेट इलेक्टोरेट ओके ओके चला जब देदेले कथा ऑब्वियसली ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस मानक ओके ओके गांधी लाइक गांधी वाज फाइटिंग बिकज सी भी से टाइम रे बहुत सारा लड़ाई करुले से गांधीजी जाए टॉयलेट को भी सफा करते ओके आउ हरिजन बोल जो भी कही दे आर द चाइल्ड ऑफ गॉड ओके दे आर द चाइल्ड ऑफ गॉड जो मैंने से टाइम रे बहुत ज़्यादा कास्ट बेसिस रे बहुत ज़्यादा कास्ट बेसिस रे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता तो गांधीजी कहते कि ना से समस्त सम्मान आए से वार्ड भी से यूज करते हरिजन बोली जोटा कि चाइल्ड ऑफ गॉड बोली कहुए ओके भगवान छुआ बोली कहुए सी तो देखिले कि ना ये डिप्रेस्ड क्लासेस को से माने भी आहरी भांगिले देश भर थी तो सी कौन कले अन्नछन पलैले ओके बुझल नहीं अन्नछन पलैले से कि गांधी वेंट टू फास्ट अंटिल डेथ मरला पर्यंत भोकिले रही कौट ना इयरवाड़ा जेल से पलैले से है ना मुझे खाइबी तुम जिते पर्यंत ये जिनसा तुम न उठेच जिते पर्यंत तुम ये जिनसा को न उठेच सेठू कौन है गोटे पुना पैक्ट साइन करागला पुना पैक्ट ओके पुना पैक्ट साइन करागला क्या भितर ना गांधी विषय गांधी आउ डिप्रेस्ड क्लास मध्य गोटे पुना पैक्ट को साइन कराला डिप्रेस्ड क्लास पक्षर किए आसला ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर आसते ओके गांधी आउ डिप्रेस्ड क्लासेस विषय से गोटे पुना पैक्ट साइन कराला जो माना गला एग्री करागला ना ना कौन ना से हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट ही रिटेन रहिबो है हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट रहिबो आ सीट्स किछरा रिजर्व कराबो ओके गांधीवासी कथा कहला गांधी कौन कहला कि ना ना तुम जो यहाँ कहीदे तो माइनोरिटीज मान तुम किसी भल कर चाहो तुम दौच एक्सट्रा तुम अलग इलेक्टोरेट कर गोटे कम कर अलग इलेक्टोरेट दबा दरकार नहीं से आमर से सेम हिंदू भीतर जी से सब से आम सब से सेम गोटे ये विषय तले जी रिलीजन पर्यंत जी कितु गोटे कम कर जेहतु से पक्ष वर्गर अच्छा आगे तुम रिजर्व कर सीट रिजर्वेशन मुझे राजी अच्छी किंतु अलग इलेक्टोरेट हो पारन आ हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट ही सेमती रहा कि ना से अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दिगलानी किंतु सीट को रिजर्व करा सीट को कौन कराला रिजर्व कराला बुझल ना बुझलनी बुझीपाल ना नहीं ठीक अच्छे गोटे मिनट रुह मुझे देखी दिए चलचु ना नहीं ठीक अच्छे तापर देख ओके तापर शुण ओके तापर देखा ना कौन ओके तापरे गोटे मेन गोटे बहुत इंपोर्टेंट एक्ट जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को ओके तो कौन जानिया विषय देख सी कौन कर जो एक्ट से कौन कर एस्टाब्लिश्ड ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स देखो ये जो एक्ट कौन कला आगुरी नॉर्मली कौन होता कि हाँ आमर गोटे ब्रिटिश प्रोविंस गोटे थिला ओके गोटे आमर ब्रिटिश प्रोविंस थिला आमर प्रिंसली स्टेट्स थिले आमर प्रिंसली स्टेट्स थिले ओके एटा राजा राजवाड़ा मानकर एटा प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश माने ब्रिटिश जहाँ पर कंट्रोल होছে ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते से को कहले तांक एदरा मिसै कि गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन कर दियो एदरा मिसै गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन कर दियो पूरा गोटे ही बॉडी बनै दियो सेटा कहले फास्ट रे
सेकेंड कौन कले डायरकी इन द प्रोविंसेस वाज रिप्लेस्ड बाय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यही जो बेपार चलते से जो ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट्स अलग अलग सब डायरेक्ट डुअल गवर्नमेंट सब चलते कहले ना ना हेटा काटिदेवा चलो हेटा उड़ेदेवा कौन करवा ना ऑटोनॉमी कही प्रोविंसेस मान निजर ऑटोनॉमी नाला से ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर ही काम करुले एवं कौन काम कर ऑटोनॉमी दे दियो से निजे हिसाब से काम करूँ तापर तुमको कही पूर्व भी एक्ट कही ना कौन से गोटे मेथड आने जोटा कि अलग अलग सब समस्त अलग अलग सब्जेक्ट्स क्रिएट करदे है अलग अलग सब्जेक्ट्स क्रिएट कले ना कौन देख लिखी 3-fold डिवीजन ऑफ पावर्स है पावर डिवीजन करने अलग अलग सब्जेक्ट ना कौन गोटे फेडरल नहीं आसले गोटे प्रोविंशियल नहीं गोटे कनकरेंट नहीं आसले है रेसिडुअल लिस्ट भी तो पर जाना ना कौन से देखी दिया तुम ये गोटे आम रहा कौन फेडरल जोटा आजिका टाइम तुम कौच है जोटा तुम आजिका टाइम कौन कौच सेंटर लिस्ट तापरे प्रोविंशियल माने स्टेट लिस्ट तापरे कनकरेंट माने मिसिकी समस्ते जॉइंट रे रेसिडुअरी माने रेसिडुअरी से लिस्ट जहाँ ऊपर ओनली सेंटर मेनली हक अच्छी है सेटा भी रेसिडुअरी लिस्ट बोली कह जाए बड़ीगला जो लिस्ट रेसिडुअरी लिस्ट बोली कहते आपर मेनली सेंटर ही हक थाए तो से पावर को डिविजन करदे कि लिस्ट रे कि सब्जेक्ट्स रे डिविजन करदे बुझिपार ना बुझिपारानी एटा कले तापर कौन कले देखो the principle of separate electorate was extended further to include the Anglo-Indians, Christians and Europeans है तथापि से सेपरेट इलेक्टोरेट एबे भी चलला कहाँ ना एंग्लो इंडियंस मान क्रिश्चियंस मान यूरोपियंस मान एटा भी चलाई रखले तापर देख सी कौन कहले आगुरी जो यूपीएससी था आगुरी जो यूपीएससी तुमको जो फेडरल कमिशन फेडरल सर्विस कमिशन जो थिला है से जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन रहिला ओके सेटा से कहले ठीक है तापर भल से पूरा ऑन अ वेरी गुड वे सेटा एस्टाब्लिश करले प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमिशन ओपन माने प्रोविंशियल माने स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ओपन कले तापर कौन कले जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन भी ओपन करा गला ओके माने एटा भाबो स्टेट सिविल सर्विसेस एटा इंडियन सिविल सर्विस भाव आम जो यूपीएससी इट इज ओडिशा कथा कहला ओडिशा ओपीएससी कथा ये कहवा आ जॉइंट पब्लिक सर्विस में दीटा अलग अलग दीटा स्टेट मिसी गोटे एग्जाम करूँ बिहार झारखंड मिसिकी जो करूँ सेमती टाइप एटा भी करूँ से तापर कौन कहले ए फेडरल कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद चीफ जस्टिस गोटे नुआ फेडरल कोर्ट मन लगता है इंडियन ये जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1930 जो फेडरल कोर्ट कथा कहूँ इट इज द सेम सुप्रीम कोर्ट जोटा आज आम अच्छी से फेडरल कोर्टा से ही कहूँ ओके से ही कहूँ फेडरल कोर्ट आम जो कहूँ इट इज कॉल्ड एज द सुप्रीम कोर्ट जोटा कन्स्टिट्यूट होता जो कि चीफ जस्टिस रही और 10टा अलग जजेस रही ओके तापर ऑल्सो एस्टाब्लिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी से एस्टाब्लिश कला को ना यही एक्ट ही कला बुझिपार ना बुझिपारे मैंने भाव केते प्रकार पावर से आनी गोटे एक्ट बहुत 300टा पाखापाखि सेक्शंस थिला ए एक्ट रे जोटा केते तो लिखा ही आम पाई पारिबानी सांगे सांगे जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट थाए कि भाव 300+ सेक्शंस इन दिस 1935 एक्ट से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह जाए ओके बुझिल तापर देखिए कौन अच्छी ओके तापर देखिए कौन अच्छी ना कौन लास्ट को एबे हमर आसला जोटा ओके लास्ट को एबे जो हमर आसला कौन ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ओके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तो सुनो ना पाखापाखि 20 फेब्रुआरी 1947 रे ओके 20 फेब्रुआरी 1947 रे ओके जो ब्रिटिश पीएम थिला किए ना क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थिला किए ना क्लेमेंट एटली है सी कौन कला सी गोटे डिक्लेयर कला गोटे काम करुच्ची तुम तो एत मो पचर गोड़ेल तुमको ठीक है तुमको छाड़ दूसरी ना केबे छाड़मी ना 1.5 वर्ष पर छाड़मी ना केबे ना जून 30 1948 रे तुमको आम इंडिया छाड़ी पलैमु आम जहाँ लुटिया था लुटिदेलु जहाँ पैसा कमाए आम कमे दीचु तुमको 1.5 वर्ष पर छाड़ी पलैमु है जो ये जिस है किंतु जून 3 तारिख दिन 1947 रे है जून 3 तारिख दिन 1947 रे ब्रिटेन रे ओके से लंडन रे सिटी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थिला से माने कहले काम कले ना कौन देख तुम भाव जो कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बलीटा या इंडिया रे नुआ नुआ जो जो सब कन्स्टिट्यूशन से फॉर्म करदी इंडिया किसी पार्ट्स अच्छे जोटा से मानने को चाहूनी से कन्स्टिट्यूशन तुम न मान सेटा से तुम डिक्लेयर करदेल मैंने भाव तुम्हें बने तुम अच्छ कौटी इंग्लैंड तुम ये इंडिया में डिक्लेयर कर तुम यदि न मानी अच्छे तो न मान तुम डिक्लेयर करदे आउ से सेम डे रे ओके आउ से 3 जून रे ही ओके से 3 जून रे ही माउंट बैटन कौन कला चलेला गोटे माउंट बैटन प्लान नहीं चली आसला ओके लॉर्ड माउंट बैटन से तले वाइसरॉय थिला से कौन चलेला गोटे लॉर्ड माउंट बैटन प्लान नहीं चली जो कि पार्टीशन कथा से कही जोटा को कि कांग्रेस आ मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कले आ इंडिया को पार्टीशन कराइला आ इंडिया को पार्टीशन कराइला
ऑन द सेम डे मैंने यही 3 तारीख दिन 3 जून 1947 में ही ओके लॉर्ड माउंटबेटन चलीगला कौन गोटे माउंटबेटन प्लान नहीं कि एक्सेप्ट कला किए एक्सेप्ट कांग्रेस एक्सेप्ट मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करदे है आउ ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होगला है आउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होगला ऑब्वियसली इट एंडेड व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट इस नो जितने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड होगला ये खत्म होगला सी आपर कौन है इंडिया पार्टीशनटा इंडिया पार्टीशन होगला कौन है इंडियन पार्टीशन होगला बुझल ना बुझलनि बुझिपार ना बुझिपारे बुझले ना बुझलनि देख तापर देखो कौन है जितने इंडिया पार्टीशन करागला ओके इंडिया पार्टीशन करागला जो किसी अलग कौन फीचर्स थी से एक्टर देख जमीक नॉर्मल जो ऑब्वियसली जिते ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रही तो ऑल ऑफ ए सडन तुम कौन प्रकार सिविल सर्विसेस को तुम अपॉइंट कर ओके जो रिजर्वेशन जहाँ भी सदी तो भी तुम दे पार ना ये सब मना कर सागे सागे कौन टोटाल लैप्स होगा ना टोटल सब किसी बंद होगा लैप्स होगा से तुम कौन प्रकार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करनी कौन प्रकार रिजर्वेशन क्या भी दबनी सेकेंड कौन कहले ना जो गवर्नर्स थे प्रोविंशियल गवर्नर थे जो सब गवर्नर्स और प्रोविंशियल गवर्नर से सब अपॉइंटिंग थे से कम करेंगे क्या अंडर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स अंडर जो नुआ से मन रखता मिनी पार्लियामेंट किए थिला यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा ही थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो इंडिया जो तैयारी करते जो कॉन्स्टिट्यूशन को से ही से पार्लियामेंट ही थिले है तार मेंबर्स माने थे कौन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स से कौन कहले ये जो गवर्नर मैंने अच्छा ब्रिटिश प्रोविंस जो नुआ टाइम जो तो इंडिपेंडेंस होगा जो से एरियाज गोरे जो सब गवर्नर्स आउ जो सब प्रोविंशियल गवर्नर्स मैंने अच्छा छोट छोट प्रिंसली स्टेट्स रे से सबू कम करेंगे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर मैंने कम आंकर ऑर्डर अनुसार सब तुम कम कर सबू क्षेत्र इन ऑल वर्क सबू क्षेत्र तुम मानव तापर कहले इट एबोलिश्ड वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इट एबोलिश वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये सबू ऑफिस को ओके सबू ऑफिस को कौन कराला एबोलिश कराला माने बंद कराला बैन करागला ओके तापर कौन करागला लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तापर तो है इंडिपेंडेंट इंडिया जो डोमिनियन इंडिया है लॉर्ड माउंटबेटन है गवर्नर जनरल हो गले आउ जवाहरलाल नेहरू को कहगला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ओके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बुझिपारा ना तो ये जिनसटा होता से टाइम रे बहुत सारा स्ट्रगल होता लोक मध्य बहुत लोक बहुत स्ट्रगल भी करिसेंती बहुत प्रॉब्लम भी फेस करिसेंती ओके एंड तापर बहुत सारा ब्लड शेड होती पार्टीशन में बहुत ब्लड शेड होती ओके यही सब जिनस पर ही ये सब जिनस पर ही तुम मैंने बुझ कि इंडिया इंडिपेंडेंस पाई सत ठीक किंतु बहुत लोकंकर ब्लड रू ओके बहुत ज़्यादा ही ब्लड शेड जो 1905 रे जिते 1905 रे ओके बेंगल पार्टीशन होता ओके बेंगल पार्टीशन होता 1905 रे ओके बेंगल पार्टीशन होता किए पार्टीशन करता बेंगल पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ओके ये गोटे पूरा ब्लंडर कर देथिला लॉर्ड कर्जन गोटे ब्लंडर कर देथिला तुम देखो ये जिनसटा गोटे लेखा भी होती तुम देखो देखो गोटे जिनसटा तुमको देखो देख ये जो तुमको कही कि जिते पार्लियामेंट रिफॉर्म्स आसला कौन पे रिफॉर्म 1909 एक्टा कौन पे अणाई बिकॉज 1905 रे बेंगल को पार्टीशन कराइला बेंगल पार्टीशन कराइला ओके 1905 रे बेंगल को पार्टीशन कराइला से कौन पे लिखले ना आम जेहेतु बेंगल प्रोविंसटा बहुत बड़ प्रोविंस हो जाउची आमको एडमिनिस्टर करने कष्ट होची सेति पे आमे भांगी देलु किंतु ना एटा सेति पे भंगा ही जाई नथिला ओके तुम देखिबो बेंगल जो पार्टीशनटा हेची तुम देखिबो कौन ना बेंगल जो भी पार्टीशनटा हेची यू विल सी बेंगल जो पार्टीशन बेंगल जो होता ईस्ट बेंगल आउ वेस्ट बेंगल जोड़ा होता ईस्ट बेंगल आउ वेस्ट बेंगल जोड़ा होता तुम देखिबो वेस्ट बेंगल थे हिंदू डोमिनेंस आउ ईस्ट बेंगल थे मुस्लिम डोमिनेंस
ओके देख एठू ऑलरेडी से कांड कर देइछंती ऑलरेडी से ब्लंडर कर देइछंती ए जो लॉर्ड करसन चालाकी करी कि ना आमे भांगी दबा ताक यूनिटी ही भांगी दबा से पे हिंदू डोमिनेंस एरिया को वेस्ट बेंगल को पूरा अलग कर दला ईस्ट बेंगल को पूरा अलग कर दला जो मुस्लिम डोमिनेंस एरिया रे ता परे 1909 ने रूल आसला देखो तुम से लिखिची कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का को देतला से एक्सेप्ट का कर दला मुस्लिम्स मान को देखो कर दला संगे संगे अलग कर दला तापर तांको तमे तांको ही वोट दियो बुझि पारन सेति पई काम होइतला सेति पई एक्ट अनाइ 1909 एक्ट अनाइ बुझि पाइलो आमे क्लियर और नॉट बुझि पाइलो तो ठीक अछि ओके देखो आउ एई गोटे जिनस तुमको कहे को भूली जाइली गोटे जिनस देखो एई जो जिनसटा है 1919 एई मोंटाको चेंजफुल रिफॉर्म्स पुणी कौन पे आसला कौन पे एते कौन पे से भाबिले कि ना हम टिके रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को कहदेले कौन पे माने भाब 1914 जतले वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हेची जतले वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हेची सर सरला परे 1919 तो सरी गला वर्ल्ड वॉर ओके 1916 पाखापाखि तो ऑलरेडी मिस्टर गांधी ओके मिस्टर गांधी सी तो इंडिया ऑलरेडी एंट्री मार दीचन ना से ऑलरेडी इंडिया भ्रमण कले लोक मैंने बुझीगले कि किए गोटे लोकटा आसी ये कथा को करने चाहूँगी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस होना चाहूँगी तो से जिन स्ट्रेस रे भी एम बहुत सारा जिन चलते कम बुझिपारे बुझिपारे बुझल ना नहीं बुझल सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर ओके इट वाज दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जितकी भी थिला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रे छोट मोट जहाँ भी स्टोरी जी मत मालूम था सब तुमको कहीदेली सब भी डिस्कसन कर होप कि तुम मानू क्लास भल लगे आगू जाकि आम धीरे धीरे सब प्रकार सब क्लास नहीं आसबि मु कि एबे पॉलिटिक्स स्टार्ट करछि पॉलिटिक्स को चेष्टा करुछि सरेया पे न ता सहित सांगरे आउ गोटे हिस्ट्री कि मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट कि मॉडर्न हिस्ट्री मु क्लास को कंटिन्यू भी करेबी चेष्टा करी ताको सारिया पे सो आज एतिकी सब्सक्राइब करंतु फॉलो करंतु शेयर करंतु धन्यवाद नमस्कार।